लगभग 10 लाख से ज्यादा जो फार्म जो है वो 1500 रुपए की गारंटी के भरे गए थे। पहले विधानसभा के चुनाव के पहले भरे गए, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया तो फिर भरे गए। और अभी मैं अपने क्षेत्र में देख रहा था कुछ जगह इनके जो कैंडिडेट जो पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं आजकल भी वो फार्म भर रहे हैं। आप कितनी बार जनता को गुमराह करने की ऐसी नाकाम कोशिशें करते रहेंगे। एक बार आपने गुमराह करने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद आप बार बार इस प्रकार से नहीं कर सकते। जब तक चुनाव का परिणाम नहीं निकलता तब तक के लिए आप कैबिनेट के फैसले इस प्रकार से बीच में नहीं ले सकते हैं जिससे आपका जनादेश प्रभावित हो। लेकिन फैसले लिए गए, और फैसले क्या लिए गए कि हिमाचल प्रदेश में जो 1500 रुपए की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव से पहले दे रखी थी, उस गारंटी को हम लागू करने का फैसला हमने ले लिया। और हिमाचल प्रदेश में 2 लाख रुपए से कम जिस महिला की आय है उस महिला की पात्रता के आधार पर ये 1500 रुपए देने का फैसला लिया गया। ये फैसला 3.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद उस वक्त लिया गया जब हिमाचल प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। फैसला पहले भी लिया जा सकता था, यह फैसला बाद में भी लिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के बीच में लिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के चुनाव को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं उस दृष्टि से लिया गया। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक फैसला और लिया गया, और वो फैसला क्या लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में पार्ट टाइम वर्कर्स, बहुत सारी कैटेगरी जिनकी सैलरी और ऑनरेरियम में स्लाइट सी इंक्रीज की है, 500 रुपए की इंक्रीज की है, और वो बजट अनाउंसमेंट है, और वो बोलेंगे कि बजट अनाउंसमेंट है, इसको हम कभी भी लागू कर सकते हैं। लेकिन बजट अनाउंसमेंट है, अभी तक दर्जनों कैबिनेट बैठकें, कैबिनेट की मीटिंग्स इनकी बजट सेशन के बाद हो चुकी हैं, उससे पहले भी किया जा सकता था। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद भी किया जा सकता था। लेकिन इस बीच में उन सभी सेक्शन को प्रभावित करने के लिए उन्होंने वो प्रयत्न किया है कि उनको लाभ देने के, उनका अल्योरमेंट, उनको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो उनको, उनके कैंडिडेट के, उनके समर्थित उम्मीदवारों को वोट दे सके। ये प्रयास किया गया।